Hello, my dear students. Welcome to Basidia. I'm Dr. Stuti Agrawal and I welcome you all to a special class. So, कौन कौन आ गया है क्लास में? Hi, Aviral. Good afternoon. Very good afternoon, everyone. So, today we're going to discuss about what exactly is blood group और उसको मैच करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है and what do we understand by blood compatibility, right? So, let's start discussing about this very basic topic and yet little confusing, right? So let's understand first कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं. देखिए, हर एक ब्लड ग्रुप के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट आरबीसी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और स्पेशल कंपोनेंट है ऑफ ब्लड. इसका जो स्ट्रक्चर होता है इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, राइट? बाइकॉनकेव होता है, आप जानते हैं ऑलरेडी. इसके सरफेस के ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है लाइक दिस. इसको हम बोलते हैं सरफेस एंटीजन. और ये एंटीजन एग्जैक्टली क्या है? दीज आर नथिंग बट स्पेशल प्रोटीन्स, राइट? स्पेशल प्रोटीन्स, यहां पे लिख लीजिए एंटीजन. ना एक और चीज यहां पर मेंशन करूंगी इसी के साथ में, जब हम एंटीजन्स की बात करते हैं we always discuss about antibodies. Antibodies क्या है? Again these are proteins, right? ये जो proteins होंगे ये कैसे काम करते हैं? So when we talk about antigen का काम है जैसे ही कोई नई चीज हमारी फॉर एग्जाम्पल बॉडी के अंदर एंटर होती है, राइट? When we talk about specifically pathogens, करेक्ट? तो जब हम पैथोजेंस के बारे में बात करते हैं, सो द मोमेंट दे एंटर इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, ये क्या करते हैं? एंटीबॉडी को इंड्यूस कर देते हैं, राइट? सो दैट दे बेसिकली व्हाट हैपेंस, पैथोजन क्या करेंगे? कुछ अंदर नटोरियस एक्टिविटीज करेंगे जिसके वजह से एंटीबॉडीज यूजुअली हमारी बॉडी में से रिलीज होती है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, करेक्ट? तो ये एंटीबॉडी डिटरमाइन करती है कि जो पैथोजन मतलब डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, पैथोजन इज अ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, करेक्ट? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. ये भी ऑफ कोर्स कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स रिलीज करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट एंटीजेंस, राइट? इन प्रोटीन्स को हम एंटीजेंस बोलते हैं, करेक्ट? अब ये क्या करते हैं? एंटीबॉडीज को इंड्यूस करते हैं और एंटीबॉडी इन रिटर्न क्या करती है? इनको किल कर देती है इफ दे आर प्रोड्यूसिंग एनी हार्म टू द बॉडी, करेक्ट? आरबीसी के अंदर ये चीज नेचुरली प्रेजेंट होती है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लेट्स से ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी ब्लड ग्रुप, राइट? ईच एंड एवरी आरबीसी विल हैव अ सरफेस एंटीजन टू इट. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक एंटीजन कुछ स्पेसिफिक इल इफेक्ट्स ही क्रिएट करे, राइट? समटाइम्स इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ यू कैन से नेगेटिव इफेक्ट. तो इसको हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बोलते हैं. हाय मधु, एंटीबॉडी रिएक्शन, करेक्ट? अब इसमें ऐसा क्या है? व्हाट इज सो सिग्निफिकेंट अबाउट दिस? सो जब भी हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं, आप जानते होंगे ना, आप डॉक्टर्स बनने वाले हैं अब, तो आपको पता होगा कि जब भी कोई फॉर एग्जांपल इफ एनी पर्सन इज इल, अगर उसको किसी टाइप की कमजोरी है तो यूजुअली हम सलाइन ऑफ कोर्स इन्फ्यूज करते हैं, करेक्ट? इसके अलावा ब्लड भी चढ़ाया, आपने सुना होगा हॉस्पिटल्स में ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे होते हैं, इजंट इट? तो इस केस में क्या होता है? गुड अमाउंट ऑफ आरबीसीज आर गोइंग टू गेट ट्रांसफर्ड, इजंट इट? अब आरबीसी के साथ ऑफ कोर्स डब्ल्यूबीसीज भी जाएंगे, प्लेटलेट्स भी जाएंगे, इजंट इट? तो जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं, ब्लड डोनेट करने की बात करते हैं, तो मान लीजिए किसी एक एक्स पर्सन के अंदर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स आरबीसी जाएंगे. आरबीसी के पास क्या है? सरफेस एंटीजन, इजंट इट? इसके पास क्या है? सरफेस एंटीजन, राइट? और जिस व्यक्ति की बॉडी में जा रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ डोनर इज वाई, तो वाई जो होगा उसके पास होंगे सरफेस एंटीजन्स, इजंट इट? सरफेस एंटीजन. और एक्स के अंदर ये ब्लड जा रहा है. नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें नहीं पता कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का या कौन से पेशेंट का कौन सा वाला ब्लड ग्रुप है, राइट? अब क्या होगा? दिस एंटीजन, चाहे ये पैथोजेनिक हो या ना हो, जैसे ही ये नई बॉडी के अंदर एंटर करेगा, राइट, एंटीबॉडीज इसको ढूंढ लेंगे और किल कर देंगे, राइट? मतलब कि अगर
मेरा एंटीजन, मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक एंटीजन के बारे में बात कर रही हूँ, और जब ये एक्स बॉडी के अंदर जाएगा तो एंटीबॉडीज को अट्रैक्ट करेगा एंड इट विल लीड टू व्हाट एग्जैक्टली, ये क्या करेगा, आरबीसी को किल कर देगा अननोइंगली। इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है? सो आरबीसी को अगर कोई किल करते जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी किलिंग हो रही है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं ये चीज कि आरबीसी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। यस मधु, अविरल, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन कि जो आरबीसी है उसका सबसे मेन फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर? यस, बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। आरबीसी का क्या मेजर फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर? यस, बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई। यस, ऑक्सीजन कैरियर होता है ये, करेक्ट। तो क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा एग्जैक्टली कि अगर आरबीसी का नंबर रिड्यूस हुआ है, इट विल लीड टू एनीमिया, राइट, एनीमिया। यहां पर क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा। हीमोग्लोबिन अगर कम होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी और हार्ट के ऊपर आएगा फटीग, और हार्ट के ऊपर कह सकते हैं आप ओवरलोड आएगा। यस, वेरी गुड, सुबी ने सही आंसर दिया, रेड। यस, आरबीसी, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसी की वजह से हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, करेक्ट, बिकॉज ऑफ द आयरन कंपोनेंट दैट इट हैज। ठीक है, तो क्या होगा, हार्ट का जो लोड है या हार्ट का जो वर्किंग है, राइट, उसको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने होंगे विच मे लीड टू हार्ट फेलियर। यस एवरीवन, बात समझ में आ रही है? प्लीज गिव मी अ क्विक थम्स अप इफ यू आर बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड हमने अभी तक क्या बात की। अविरल, मधु, सुबी, यस यस। तो होगा क्या कि आरबीसी अगर अमाउंट में कम होंगे, इट विल लीड टू एनीमिया। एनीमिया की वजह से क्या होगा कि हार्ट को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजनेशन के लिए जब लंग्स के पास जाएगा, अगेन लंग्स को भी फटीग होगा एंड दिस मे लीड टू, एक एक करके बात करेंगे। यस, वेरी गुड मधु। हार्ट के वजह से लंग्स पे प्रेशर आएगा, राइट, एंड वाइस वर्सा। अगर ऑक्सीजन हमारे पास स्टिल कम है, फिर किडनी पे भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि हम ब्लड, आप जानते होंगे ऑलरेडी, किडनी के पास क्या जाता है, ब्लड फॉर द फिल्ट्रेट, इजंट इट, ब्लड से ही तो फिल्ट्रेट बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तीनों ऑर्गन धीरे धीरे करके, बिकॉज ऑफ द फटीग, धीरे धीरे करके इनका फंक्शनिंग जो है वो स्लो होता जाएगा एंड दिस मे लीड टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, राइट। प्लीज टेक अ नोट, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। और धीरे धीरे करके पूरी जो बॉडी है वो शट डाउन होती जाएगी। तो इसी वजह से ये एक बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हम आरबीसीज के बारे में बात करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, राइट। सुबी बोल रही है इन ब्लड Fe इज +2 फॉर्म। यस, वेरी गुड, पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होता है, वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं अबाउट दिस एंटीजन। अब अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हर बार इंड्यूस होता है तो इससे बचने का क्या तरीका है, राइट, एंटीजन एंटीबॉडी। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास कोई स्पेसिफिक एंटीजन है, फॉर एग्जांपल आई हैव बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, मेरे पास एक स्पेसिफिक एंटीजन है, तो मैं अगर ए वाले को, ए ब्लड ग्रुप वाले को, लेट्स से ए पॉजिटिव कोई है, उसको मैं अगर मेरा ब्लड डोनेट करके उसके अंदर ट्रांसफ्यूज किया जाता है, सो आई हैव एंटीजन्स। ये एंटीजन क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे एंटीबॉडी का सिक्रीशन इनसाइड ऑफ दिस पर्सन, राइट। तो इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सेम ब्लड ग्रुप को ट्रांसफ्यूज किया जाए, राइट। एंड बाय दैट आई मीन कि जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप, इसी को तो हम ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी बोलते हैं, इजंट इट एवरीवन, राइट। समझ में आ रहा है, इसी को तो हम ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी बोलते हैं कि अगर किसी को हमें ब्लड देना है बी पॉजिटिव, तो हम डोनर कौन सा सिलेक्ट करेंगे, यस, व्हिच शुड हैव बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, राइट। दिस इज वेरी बेसिक्स ऑफ व्हाट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक, ठीक है। अब जब हम इसके बारे में बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेसिफिक और स्वीट और छोटी सी चीज मैं आपको बताती हूँ, आपको हमेशा ये चीज याद रहेगी। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरीके से इसको याद रखें कि एंटीजन कौन सा है, एंटीबॉडी कौन सा है। तो एक सिंपल सा लाइन आप याद कर लीजिए, प्लीज टेक अ नोट। यस सूरज, गुड आफ्टरनून। सिंपल सा एक लाइन लिख लीजिए, सेम एंटीजन डिफरेंट एंटीबॉडी, बस इतना अगर आपको याद है
तो आप किसी भी एग्जाम में आराम से इसका जो भी कोई किसी भी टाइप का जो क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि अगर मान लीजिए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कौन सा होगा या फिर एंटीबॉडी कौन सी होगी। वेरी कॉमन टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इन योर नीट एग्जाम। सेम एंटीजन डिफरेंट एंटीबॉडी। यस एवरीवन, गुड आफ्टरनून अमृता, प्लीज टेक अ नोट। बहुत सिंपल और बहुत इजी सी चीज है। सेम एंटीजन डिफरेंट एंटीबॉडी। नाउ मैं यहाँ पर ब्लड ग्रुप्स लिख रही हूँ, ठीक है। आप लोग एक एक करके बताते जाइए कि कौन सा एंटीजन कहां पर होगा। बताइए एंटीजन यहाँ पे कौन सा लिखूं, ए के पास कौन सा एंटीजन होगा। यस एवरीवन, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सब लोग कमेंट बॉक्स में। ए कौन से टाइप का, अगर मेरे पास ब्लड ग्रुप ए है तो कौन से टाइप का एंटीजन यहाँ पर बनेगा क्विकली। ए ब्लड ग्रुप में किस टाइप का एंटीजन बनेगा एवरीवन। अभी हमने जस्ट ऊपर लिखा सेम एंटीजन डिफरेंट एंटीबॉडी। गुड आफ्टरनून आकांक्षा, जल्दी जल्दी बताइए। यस, जब भी हम बात करेंगे ए ब्लड ग्रुप की तो हमने यहां पे लिखा है सेम एंटीजन, मतलब यहां पर बनेगा ए टाइप एंटीजन। और किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनेगी, बी के अंदर, तो हम इसको बोलते हैं एंटीबॉडी बी। इसका अगर डिटेल में अगर मैं लिखूं तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट बी, दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग। ये आपके याद करने के लिए है, ठीक है। ए टाइप एंटीजन एंड एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनेगी, बी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। यस एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है। वेरी गुड, मधु ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। यस वेरी गुड। नेक्स्ट अगर हम बी के बारे में बात करें तो क्या होगा, बी टाइप ऑफ एंटीजन, बी टाइप ऑफ एंटीजन, बी टाइप ऑफ सरफेस एंटीजन एवरीवन। यस, और एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनेगी, एंटीबॉडी विल बी अगेंस्ट, एंटीबॉडी अगेंस्ट ए, राइट। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब बताओ, अब ये जो ओ ब्लड ग्रुप है इसके साथ क्या कंडीशन रहेगी। अगर ये आंसर कोई दे देता है तो मतलब उसको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ओ ब्लड ग्रुप में हम बोल रहे हैं कि कौन से टाइप का एंटीजन बनेगा और कौन से टाइप का एंटीबॉडी। यस एवरीवन, एंटीबॉडी ए बनेगा। अच्छा, मधु बी टाइप के लिए बता रही है, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन एंटीबॉडी ए बनेगा। वेरी गुड मधु। बताइए ओ में क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप के पास कौन सा एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी होगी, बताइए जल्दी जल्दी। सबसे इजी है और हर बार नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किसी ना किसी फॉर्म में। बताएं, ओ ब्लड ग्रुप, यस, व्हाट टाइप ऑफ एंटीजन एंड व्हाट टाइप ऑफ एंटीबॉडी, क्विकली आंसर करेंगे। वेरी गुड, ओ में अगेन सेम एंटीजन, राइट, एंड डिफरेंट एंटीबॉडी। तो ओ को ऐसे मान लीजिए कि 0, राइट, तो 0 टाइप ऑफ एंटीजन, इसीलिए इस ही वजह से इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ एंटीजेनिक इफेक्ट वंस इट इज गेटिंग ट्रांसफ्यूज्ड इनटू अ पेशेंट, राइट। किसी भी टाइप के पेशेंट में अगर इसको आप ट्रांसफ्यूज करेंगे, यस, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम अमृता, और इसमें कंपैटिबिलिटी से, व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय द कंपैटिबिलिटी, ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी, राइट। तो 0 एंटीजन और एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनेगी, यस एवरीवन, एंटीबॉडी। अगर आप इसको डोनेट कर रहे हैं, राइट, इसको हम डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, मतलब कि इसको डोनेट किया जा सकता है, लेकिन इसका एग्जैक्टली रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। एंटीबॉडी क्योंकि ए एंड बी दोनों के अगेंस्ट बनेगी। यस एवरीवन, प्लीज गिव मी अ क्विक थम्स अप इन द चैट बॉक्स इफ यू आर बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड इट। सबको समझ में आ रहा है क्या बात चल रही है ना। तो क्या होगा, एंटीबॉडी अगेंस्ट, एंटीबॉडी अगेंस्ट, यस, मधु ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ए एंड बी, राइट, एंटी ए एंड बी, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपने देखा होगा चार्ट में, इसको यूजुअली ऐसे लिखते हैं, एंटी बी और एंटी ए। राइट एवरीवन, चलो बहुत बढ़िया, मधु सही आंसर देते जा रही है। अब ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा, सूरज कुमार ने भी सही आंसर दिया। बताइए ए और बी के अंदर क्या होगा, सेम एंटीजन, मतलब इसके पास एंटीजन दोनों टाइप के बनेंगे, एंटीजन टाइप ए एंड बी, मतलब इसका जो आरबीसी होगा उसके सरफेस पे 2 एंटीजन होंगे, वन इज गोइंग टू बी ए एंड अनदर इज गोइंग टू बी बी, राइट, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी हैव जस्ट स्टडीड अबाउट ब्लड ग्रुप ओ। यस एवरीवन, चलो, तो यहां पर क्या होगा, एंटीबॉडी
यहाँ पर एंटीबॉडी बनेगी 0, इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, एक्सेप्टर। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी टाइप का एंटीजन इसके अंदर एंटर करेगा तो ये एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर एंटीबॉडी नहीं बन रही है तो क्या इसका ये मतलब है कि एंटीजेनिक इफेक्ट तो क्रिएट हो रहा है? ऑफ कोर्स। तो एंटीबॉडी अगर नहीं बन रही है तो क्या ये गलत बात है, या क्या हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, क्योंकि मैंने अभी बताया कि एंटीजन होगा, जैसे हम ब्लड ग्रुप एंटीजन के बारे में बात करते हैं, हर एक एंटीजन जरूरी नहीं पैथोजेनिक हो या इल इफेक्ट्स क्रिएट करे या नेगेटिव इफेक्ट्स क्रिएट करे, करेक्ट। अब यहां पर जैसे हम बात करेंगे अबाउट द ब्लड ग्रुप एंटीजन्स, तो ये यूजुअली इल इफेक्ट्स क्रिएट स्पेसिफिकली नहीं करते हैं, बट क्योंकि एंटीबॉडीज के लिए ये नई चीज है, एलियन चीज है, फॉरेन चीज है, तो ये उसको बाय डिफॉल्ट अपना दुश्मन मान लेते हैं और उसको अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। बहुत सिंपल सी चीज है, तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। मैंने अभी बताया इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, हम इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं, मैं कॉन्सिक्वेंस के बारे में फिर से आपको बताती हूँ कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, कि अगर एंटीबॉडी अटैक करना स्टार्ट कर देगी और किल करती जाएगी एंटीबॉडी ऑन आरबीसी, राइट, व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू किल देम। इसको किल करने के बाद क्या होगा नेक्स्ट चीज, कि इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, राइट, अगर नंबर ऑफ आरबीसीज, less number of RBCs, please take a note, very very important thing, less number of RBC may lead to less amount of O2 inside of our body। आपने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में इसके बारे में पढ़ा होगा कि हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बात करते हैं, isn't it everyone, right? तो क्या होता है, फटीग क्रिएट होगा, फटीग जनरेट होगा, हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अंदर आए। अब क्या होगा, लंग्स बहुत ज्यादा ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बढ़े, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि आरबीसी का टोटल नंबर ही कम है, तो हमें एक मॉलिक्यूल, आप जानते हैं ऑलरेडी, एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को अटैच करता है, कौन बताएगा इसका आंसर? एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, कौन बताएगा इसका आंसर? बताइए जल्दी से, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगेन नीट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, पीवाईक्यू है, काफी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है ये। 20, अमृता ने कहा है 20, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के बारे में, वेरी गुड मधु, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी रखता है, करेक्ट। तो अगर आरबीसी का नंबर कम है तो बाय डिफॉल्ट हीमोग्लोबिन भी कम ही होगा, मतलब कि लेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, बॉडी को अगेन एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे, लंग्स जितने भी एफर्ट्स लगाएगा, क्या होगा, कितना भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अंदर ले लें, जब उसको बाइंड करने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या होगा, वो वेस्ट चला जाएगा, करेक्ट। तो इसके बाद क्या होगा, reduced number of RBC, reduced amount of oxygen, extra efforts by heart and lung। और बहुत देर तक आप देखते होंगे, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं बताती हूँ कि अगर आप बहुत देर तक किसी एक चीज के पीछे मेहनत कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जिसको हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, कि बस अब हम इसके बारे में अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते, राइट एवरीवन, डू यू अग्री विद दिस और नॉट? हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं कि बस अब हो गया, अब नहीं पढ़ेंगे, अब नहीं देना हमें एग्जाम। होता है, किस किस के साथ हुआ है ऐसा, बताओ, राइट तो होता क्या है कि जब हम फटीग में आ जाते हैं, दिस इज बेसिकली फटीग सिचुएशन और सैचुरेशन पॉइंट, कि बस अब हमसे वो एफर्ट्स नहीं लगाए जा रहे। एंड अल्टीमेटली व्हेन वी टॉक अबाउट लंग्स और हार्ट, ये क्या है, बेसिक मसल्स हैं, इजंट इट? तो ये बार बार एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के थक जाते हैं, राइट तो होगा क्या, दिस में लीड टू फटीग सिचुएशन। एंड यूजुअली जो एनीमिक लोग होते हैं उनके साथ ये होता है कि वो बहुत एक्टिव नहीं होते, राइट फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाते, बहुत लेथार्जिक होंगे, बहुत उनको आई वुड से कि कुछ करने की कोशिश करेंगे, स्पेसिफिक एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे, बट कर नहीं पाएंगे, राइट बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का डायरेक्ट एसोसिएशन किस चीज से है, ऑक्सीजन से, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो आरबीसी रिड्यूस हुआ, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, फटीग, राइट। अब ये फटीग जाएगा हार्ट को, हार्ट एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगा लंग्स के ऊपर, हार्ट को लगेगा कि लंग इनफ ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, और लंग को पता है कि मैं तो इनफ ऑक्सीजन दे रहा हूं, लेकिन हार्ट के पास या कह लीजिए ब्लड के पास इनडायरेक्टली क्या नहीं है, इनफ आरबीसी नहीं है टू कैरी ऑक्सीजन, राइट। एंड दिस मे लीड टू हार्ट फेलियर, लंग फेलियर। और अगर हार्ट फेल है, ऑफ कोर्स ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा कि जब भी हार्ट से रिलेटेड कोई कंडीशन होती है तो इट हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन किडनी,
ठीक है, और एंड ऑफ कोर्स लंग ऑल्सो, क्योंकि डबल सर्कुलेशन के लिए तो लंग्स पे ही डिपेंडेंट है, इजंट इट। हार्ट का आधे से ज्यादा फंक्शन डिपेंड है लंग्स के ऊपर, राइट, और किडनी का आधा फंक्शन किस पे डिपेंड है, हार्ट के ऊपर, इजंट इट। किडनी का फंक्शन डिपेंडेंट है हार्ट के ऊपर, कैसे, क्योंकि हम ब्लड ही तो देते हैं फिल्ट्रेट के फॉर्म में। यस एवरीवन, किस किसने पढ़ा है काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म याद है, हार्ट टू किडनी, और किडनी का और हार्ट का लंग्स के ऊपर, इनके आपस में कोर डिपेंडेंसी है। तो अगर इन तीनों में से कोई एक स्ट्रक्चर भी डैमेज होता है, और आई वुड से ऑर्गन डैमेज होता है, या उस ऑर्गन के ऊपर एक्स्ट्रा लोड बढ़ता है, वर्क लोड बढ़ता है, तो बाकी दो भी अपने आप अफेक्ट हो जाते हैं, राइट, एंड दिस में लीड टू समथिंग कॉल्ड एज, जिसको हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, राइट, एंड इट मे लीड टू डेथ एज वेल, राइट एवरीवन। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, ये हमने बात कर ली एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप की, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। इसी तरीके का एक और सिस्टम है जिसको हम आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम बोलते हैं, आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। अब मुझे एक बात बताओ कि जब हम आरएच की बात करते हैं, ये भी होगा, एक होता है आरएच पॉजिटिव, दूसरा होता है आरएच नेगेटिव। अब जरा बताइए कि यहां पर एंटीजन कौन से बनेंगे और एंटीबॉडी कौन से बनेगी एवरीवन, क्विकली मैं यहां पर लिख देती हूं एंटीजन एंड एंटीबॉडी, इसको यहां शिफ्ट कर लेते हैं। बताइए जल्दी जल्दी बताएंगे, कहां पर कौन सी वाली एंटीबॉडी होगी और कौन सा वाला एंटीजन होगा। आरएच पॉजिटिव एंटीजन, याद कीजिए लाइन फिर से, मैं यहां पर फिर से मेंशन कर रही हूं, जो जिन लोगों ने अभी क्लास ज्वाइन किया है प्लीज टेक अ नोट, सेम एंटीजन, वेरी गुड, अमृता ने बिल्कुल सही आंसर दिया, सेम एंटीजन डिफरेंट एंटीबॉडी, डिफरेंट एंटीबॉडी। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव है, राइट, पॉजिटिव है मतलब सेम एंटीजन इज प्रेजेंट, लेकिन एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा। एंड यहां पर अगर हम बात करें नेगेटिव, मतलब एंटीजन इज नेगेटिव, एंटीजन इज एब्सेंट बेसिकली, तो यहां पर एंटीजन नहीं बनेंगे और एंटीबॉडीज बनेंगी। अब बताइए इसमें से कौन सा वाला सेफ है टू डोनेट और कौन सा वाला है सेफ टू एक्सेप्ट। यस एवरीवन, क्विकली जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, जिस जिसको समझ में आया है, और जिसको नहीं समझ में आया प्लीज रेज योर हैंड्स इन द चैट बॉक्स, जिस जिसको नहीं समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट। यस, बहुत इजी है, देखो एंटीबॉडी नहीं बन रहा है, एंटीबॉडी यहां पर नहीं बन रहा है, मतलब कि क्या होगा, क्या मैं इसको एक्सेप्टर लिख दूं, इज इट गोइंग टू बी अ गुड होस्ट, यस एवरीवन, राइट, ये कैसा होगा, एक्सेप्टर, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं बना रहा है तो किसी भी टाइप का एंटीजन बनेगा। अच्छा यहां पे लिख दिया एंटीजन बना रहा है, राइट, लेकिन एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, तो किसी के भी अंदर, सूरज कैन यू, हाँ, इफ यू आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज आस्क क्वेश्चंस, इट्स फाइन, आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको जो चीज नहीं समझ में आई प्लीज चैट बॉक्स में लिखें, बताइए। ये नहीं समझ में आया, देखो पॉजिटिव का मतलब है प्रेजेंट, अच्छा मैं यहां पर ऐसे लिख देती हूँ, इसी के साइड में एक चीज यहां पे लिख देती हूँ, दिस इज प्रेजेंट, मैं यहां पर ऐसे लिख देती हूँ, प्रेजेंट का साइन ये है, प्लीज टेक अ नोट, ऐसे लिखते हैं प्रेजेंट, और एब्सेंट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट पॉजिटिव है ना, मतलब कि एंटीजन बनेगा सेम एंटीजन, डिफरेंट एंटीबॉडी, है ना, हम बोलते हैं ना कि पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव का क्या मतलब है कि उसके अंदर फाइन, हम लोग बोलते हैं ना एचआईवी पॉजिटिव, एचआईवी पॉजिटिव मतलब कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर या इस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के अंदर एचआईवी के वायरस पाए गए हैं, एचआईवी के वायरस प्रेजेंट है, हाँ या ना, यस एवरीवन, बताइए पॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर ये चीज प्रेजेंट है। यस, आरएच भी तो अपने आप में एक टाइप ऑफ एंटीजन है, प्लीज टेक अ नोट, यहाँ पे लिख लो, चलो आरएच भी अपने आप में एक एंटीजन ही है। यस, समझ में आ गया, मधु एंड सूरज बताइए, हम इसको पॉजिटिव की जगह पे प्रेजेंट लिख लेते हैं और यहाँ पर आरएच नेगेटिव को एब्सेंट लिख लेते हैं,
इतना सिंपल है। प्रेजेंट है मतलब सेम एंटीजन इज प्रेजेंट, करेक्ट। ए में तो, ए और बी में भी तो यही किया था, दैट ए इज प्रेजेंट, राइट। वेरी गुड, चलो आ गया समझ में, ए इज प्रेजेंट एंड बी इज नॉट सिंपल, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी, राइट एवरीवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, क्योंकि इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस या कंडीशन जिसको मैं बोल सकती हूँ वो होगी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, प्लीज स्टार मार्क कर लो इसको, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, हम RH के बारे में बात कर रहे हैं, RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब हम नेगेटिव के बारे में बात करें, यहां फिर से इसको लिख लेते हैं इफ यू वांट, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। तो यहां पर एंटीजन प्रेजेंट, एंटीबॉडी, गुड आफ्टरनून सच्चिदानंद, यस हाय गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द क्लास। एंटीबॉडी यहां पर नहीं बनेगी और यहां पर बनेगी। तो अब मुझे बताइए कि ये जब एक्सेप्टर है ना, दिस इज अ गुड होस्ट, मैं यहां लिखती हूं दिस इज अ गुड होस्ट एंड नॉट अ वेरी गुड होस्ट, बैड होस्ट, क्योंकि बहुत सारी एंटीबॉडी बनाने लग जाएगा, मतलब कि किल कर देगा, इजंट इट। यहां पे डोनर लिखते हैं। चलो अब यहां पे आ जाते हैं वापस, जब हम प्रेग्नेंट लेडी के बारे में बात करते हैं, सो डू यू अंडरस्टैंड दिस कि एक अगर फीमेल बॉडी है, शी शुड बी अ रियली गुड होस्ट एज फार एज हर बेबी इज कंसर्न, इजंट इट। अगर बेबी कंसीव किया है तो हर बॉडी शुड बी अ गुड होस्ट। ऐसा ना हो कि बॉडी, जो बेबी का बॉडी है, उसी को एंटीजन की तरह लेने लगे, एलियन की तरह लेने लगे, फॉरेन बॉडी की तरह लेने लगे, इजंट इट। बात समझ में आ रही है? अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसकी बॉडी शुड बी अ गुड होस्ट, इट शुड नॉट थिंक ऑफ इट्स ओन बेबी एज अ फॉरेन सब्सटेंस और एलियन सब्सटेंस। नहीं तो इमेजिन करो, एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, अंदर बेबी ग्रो कर रहा है। बेबी कैसे ग्रो करता है? सेल बाय सेल, इजंट इट। पहले सिंगल सेल जाइगोट होता है, फिर वो मल्टीप्लाई करते करते बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना के फाइनली फीटस बनता है, इजंट इट। अब इमेजिन करो ये सेल्यूलर डिविजन इज टेकिंग प्लेस और फीमेल का बॉडी सोचे कि दिस इज अ एलियन थिंग, इजंट इट, और दिस इज अ फॉरेन सब्सटेंस। तो हमारी बॉडी का पूरा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या करने लगेगा? बेबी के सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देगा, राइट एवरीवन, है ना। बेबी के सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देगा। इसी टाइप की कंडीशन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का यहाँ पर क्या कनेक्शन है, लेट्स टेक अ लुक। देखो RH नेगेटिव अगर वुमेन है, ठीक है, RH नेगेटिव, यहां पर हमने क्या बोला? बैड होस्ट, और यहां पर हमने लिखा था गुड होस्ट, ठीक है। RH नेगेटिव है, अगर बैड होस्ट है, ठीक है, तो अच्छे गेस्ट नहीं भी आए तो इट्स फाइन, यस एवरीवन। बैड होस्ट, बैड गेस्ट, ठीक है, गुड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, नथिंग इज हैपनिंग। ना RH नेगेटिव हमने क्या बोला कि एंटीबॉडी बना रहा है, RH नेगेटिव एंटीबॉडी जरूर बनाएगा, मतलब कि जो फीमेल का बॉडी है, इट इज सम और द अदर वे मेकिंग एंटीबॉडीज। लेकिन क्योंकि सेम एंटीजन बन रहा था तो कुछ भी नहीं हुआ, सेम एंटीजन बन रहा था तो कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज फाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में देखेंगे नीचे, जहां पर क्या हो रहा है, मदर इज स्टिल RH नेगेटिव, मदर इज स्टिल RH नेगेटिव, मतलब कि शी इज स्टिल अ बैड होस्ट, राइट, मतलब उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है चीजें। लेकिन अब केस डिफरेंट हो गया है, नाउ द बेबी इज RH पॉजिटिव। तो क्या होगा? RH पॉजिटिव है मतलब क्या होगा बताओ? एंटीजन बनेंगे, यस एवरीवन। अगर बेबी RH पॉजिटिव है तो एंटीजन बनेंगे क्या? हमने अभी बोला कि RH पॉजिटिव जो है वो एंटीजन बनाएगा। अगर बेबी एंटीजन बना रहा है, ऑफ कोर्स उसकी मदर की जो बॉडी होगी, यस हाय आशी, वेलकम टू द क्लास, तो क्या होगा? उसकी बॉडी क्या करेगी? फीमेल की बॉडी क्या करेगी? अपने ही बेबी के सेल्स को फॉरेन सेल्स की तरह ट्रीट करेगी, यस एवरीवन। एंड स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट RBC, इजंट इट, ब्लड के सेल्स अगर चले गए, अच्छा RBC नहीं हुआ, वापस वही प्रॉब्लम, RBC नहीं है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज वेरी वेरी लो, और ऐसे में जो छोटे बेबीज होंगे, ऑफ कोर्स क्या प्रॉब्लम होगी? उनका तो डेवलप ही नहीं होता है, ऑर्गन सिस्टम इतना डेवलप ही नहीं है कि वो इसको सस्टेन कर पाए, विच लीड्स टू डेथ ऑफ द बेबी। इसको हम स्टिल बॉर्न्स भी बोलते हैं, यस एवरीवन। सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है क्लास में? ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? मदर क्या है? RH नेगेटिव या पॉजिटिव, जल्दी बताओ? नेगेटिव है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है? एंटीबॉडी बना रहा है।
और अगर ऐसे केस में बेबी अगर RH पॉजिटिव हुआ तो ये दिस विल लीड टू इनकम्पैटिबिलिटी। कैन यू सी दिस? नीचे डायग्राम देखोगे तो पता चलेगा। वेरी गुड अमृता। क्या हुआ? वुमेन बिकम सेंसिटाइज्ड। यहां पर क्या हुआ? ये नेगेटिव, बेबी इज पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे क्या बना ली? एंटीबॉडी बना ली। फीमेल की बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली, है ना। अब क्या हुआ? एंटीबॉडीज बन गई और बेबी जैसे ही आया RH पॉजिटिव। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि हम फीमेल बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम बहुत क्लियरली देख रहे हैं कि ये डिविजन है। ये दिख रहा है सबको? ये क्लियर डिवीजन है, मतलब बेबी किसी कवरिंग के अंदर है। तो फिर एंटीबॉडीज इसको कैसे इन्वेड करेंगी? फिर एंटीबॉडी कैसे किल कर पाएंगी? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अमृता, मधु, आशीष आशीष सिंह, बताओ जल्दी जल्दी। कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इमेज के अंदर कि जो बेबी है इट इज कवर्ड विद समथिंग, राइट। तो फिर ये एंटीबॉडी अंदर कैसे जाएंगी? कौन बताएगा? ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहाँ हो सकता है और किस स्ट्रक्चर के थ्रू हो सकता है? कौन इसका आंसर देगा? जल्दी बताओ। यस, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अगर हम देख रहे हैं कि बेबी जो है एक स्पेसिफिक कवरिंग के अंदर है तो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट कैसे करेंगे? उनको तो एक दूसरे से टच करने को ही नहीं मिलेगा ना, बीच में बैरियर है। यस, बताइए जल्दी से। बाय ब्लड। और ब्लड कैसे घूम रहा है वहां पे? बताओ। ये तो हो गया ना, कवरिंग हो गई तो ब्लड तो आ भी नहीं रहा है, जा भी नहीं रहा है, तो कैसे हो रहा है ये फिर? बताओ। अमृता यू आर क्लोज इनफ, थोड़ा सा और सोचो। वेरी गुड, मधु ने बिल्कुल सही आंसर दिया, थ्रू प्लेसेंटा। क्योंकि प्लेसेंटा एक ऐसी चीज है विच इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मदर एंड फीटस का बॉडी, राइट। तो प्लेसेंटा से ही अगेन वेरी इंपॉर्टेंट PYQ, एक टाइम पर एम्स का फेवरेट क्वेश्चन था ये कि प्लेसेंटा के थ्रू ये सारी चीजें बेसिकली दे आर टेकिंग प्लेस, राइट एवरीवन। सब लोगों ने नोट्स ले लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। प्लेसेंटा के थ्रू ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के चांसेस होंगे विच में लीड टू एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, राइट एवरीवन। सबको समझ में आ गया? चलिए ना, ये देख लेते हैं एक बार। ये एक चार्ट है, इस टाइप का चार्ट आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, प्लीज मार्क इट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, राइट। एक छोटा सा होमवर्क, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं अबाउट आरबीसी का नंबर गेटिंग रिड्यूस्ड, है ना। हम बहुत देर से बात करें कि आरबीसी का नंबर रिड्यूस हो रहा है। कोई मुझे ये बताएगा कि आरबीसी का टोटल नंबर क्या है अंडर नॉर्मल कंडीशंस? कम है तो किससे कम है, ज्यादा है तो किस चीज से ज्यादा है? सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस क्वांटिटेटिव थिंग्स, प्लीज टेक अ नोट, ऑलवेज रिमेंबर, है ना। आप लोग अब डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि हम जब क्वांटिटेटिव चीजों के बारे में बात करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं बोल रही हूँ कि किसी एक चीज का 10,000 लेट्स से काउंट है ना, तो 10,000 से ज्यादा या 10,000 से कम विल डिटरमाइन एवरीथिंग, इजंट इट। अगर मुझे ये वैल्यू ही नहीं पता है तो कौन सा कम कौन सा ज्यादा मुझे नहीं पता, किससे कम किससे ज्यादा, इजंट इट। सो ऑलवेज क्वांटिटेटिव चीजें कंपैरेटिव होंगी, है ना। आपको उसको कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि किस चीज से कम है किस चीज से ज्यादा है। अमृता 120 वॉट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज टेक अ नोट। जब भी आपसे कोई क्वांटिटेटिव चीज के बारे में पूछे, डू नॉट फॉरगेट टू ऐड उसका एसआई यूनिट, ठीक है। हाँ 120 क्या? अच्छा गलत लिख दिया। 120 क्या? 120 क्या? जैसे याद करो, ब्लड प्रेशर लिखते हैं 120/80 लिखते हैं क्या? 120/80 लिखते हैं। ये क्या है? इसके बाद क्या लिखते हैं बताइए? ये तो 120 किस चीज का काउंट? जल्दी जल्दी बताओ कितना काउंट होता है? 120 मिलियन? श्योर? थोड़ा सा और सोच लो एक बार। 120 मिलियन या 120 टोटल सेल्स? अच्छा एक बात और ध्यान रखो अमृता, 120 जो तुम्हारा आरबीसी से रिलेटेड डेटा है, तो 120 स्टेट द नंबर ऑफ डेज आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहता है, इसका टोटल लाइफ स्पैन। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगेन प्लीज टेक अ नोट। हाँ बताओ जल्दी, आरबीसी का टोटल काउंट क्या है? जल्दी जल्दी।
120 डेज का टोटल लाइफ स्पैन, प्लीज टेक अ नोट, 120 डेज का टोटल लाइफ स्पैन होता है। बताओ 120 नहीं, इट इज एक्चुअली, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसका टोटल काउंट होता है 4 to 5 मिलियन। प्लीज टेक अ नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 to 5 मिलियन टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज। मैं यहाँ पे फिर से मेंशन करती हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, स्टार मार्क कर लो। यस, यू गॉट कंफ्यूज्ड, है ना। सूरज कुमार ने काफी क्लोज इनफ आंसर दिया, बट अगेन 3.5 to 5.5 व्हाट, डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यूनिट नहीं लिख कर आओगे तो बहुत गड़बड़ होगी। मैं बताती हूँ नीट में, अच्छा नीट, सब लोग नीट एस्पिरेंट्स है, सब लोग नीट का एग्जाम लिखने वाले हैं, जल्दी जल्दी रेज योर हैंड्स क्विकली। नीट नीट कौन कौन देने वाला है, जल्दी जल्दी बताओ। है ना, नीट नहीं भी दे रहे हो, 11th और 12th का एग्जाम तो दोगे, है ना, 11th का एग्जाम तो दोगे ही, राइट, और वो भी एमसीक्यू बेस्ड आ रहा है, काफी कुछ चीजें एमसीक्यू बेस्ड है, इजंट इट। तो देखो आरबीसी में, यस, ओके, ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि क्यों मैंने ये क्वेश्चन पूछा। अच्छा सभी लोग दे रहे, मनीषा भी दे रही है एग्जाम, ओके फाइन। तो वहां पे कैसे ऑप्शंस होते हैं, मैं क्यों बार बार यूनिट्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो वहां पे कैसे ऑप्शन होंगे, 5.5 kg, जस्ट थिंक अबाउट इट, 5.5 लीटर, 5.5 mm या 5.5 मिलियन, राइट, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। ठीक है, सारे के सारे नंबर सेम है। अभी जैसे अमृता के साथ हुआ कि मुझे नाम, मुझे याद है कुछ नंबर तो था, कुछ तो नंबर था, है ना, एंड ऑफ कोर्स दे नो कि यहाँ कंफ्यूजन होगा, तो हो सकता है इनमें से एक ऑप्शन ये भी हो कि 120 मिलियन या फिर 5 मिलियन, इजंट इट। तो क्या करोगे, गलती करके आओगे 120, इजंट इट। तो प्लीज मेक श्योर कि एटलीस्ट जो ये यूनिट्स वगैरह वाली जो चीजें हैं बायोलॉजी में, इसका स्पेसिफिकली ध्यान रखो और इनको यूनिट्स के साथ ही याद करो, है ना, ऐसे आधा नहीं याद करना कि 120 लिख लिया, 5 याद कर लिया, है ना, पूरा पूरा याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आरबीसी की इंफॉर्मेशन लिखते जाओ। तो अमृता ने कहा था 120 डेज के बारे में, 120 डेज टोटल लाइफ स्पैन, इसी के लिए तो बोलते हैं कि 120 डेज के बाद, जैसे ही 120 डेज फिनिश होते हैं, आरबीसी क्या करता है, कौन बताएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, बहुत सिंपल चीज है। जब टोटल लाइफ स्पैन के बारे में हमने बात करी 120 डेज, 120 डेज के बाद क्या होता है, हाँ 120 डेज के बाद क्या होगा बताओ, सब लोग आंसर दो, सब लोग आंसर करो। हाँ हाँ, बहुत सिंपल है, जल्दी याद करो, बहुत ही सिंपल है। 120 डेज के बाद आरबीसी क्या करने वाला है, रीजनरेट। क्या ये स्प्लीन के पास नहीं जाएगा, डीजन, पहले तो डीजनरेट होगा ना, राइट, तभी तो हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड बोलते हैं फॉर आरबीसी, इजंट इट। 120 डेज के बाद आरबीसी कहाँ जाते हैं, स्प्लीन के पास। यस, वेरी गुड, मधु ने बिल्कुल सही आंसर दिया, स्प्लीन के पास चले जाएगा। एंड वहां पर पहले तो क्या होगा, पहले इट विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, आयरन अलग हो जाएगा, इजंट इट, ग्लोबिन मॉलिक्यूल उसमें से अलग हो जाएगा, हीम कंपोनेंट, राइट, हीम और ग्लोबिन अलग अलग हो जाएंगे, राइट, ऐसे करके वो टूट जाएगा एंड दिस रॉ मटेरियल विल बी रीयूटिलाइज्ड टू फॉर्म न्यू आरबीसीज, करेक्ट। 120 डेज टोटल लाइफ स्पैन, टोटल काउंट यहां लिख लो 4.5 to 5.5 मिलियन, दिस इज द टोटल काउंट, टोटल काउंट। एक और छोटी सी चीज जो मोस्टली बायोलॉजी स्टूडेंट्स थोड़ा सफर करते हैं इसके पीछे, वो मैं एक बार मेंशन करूंगी कि जब भी हम इस टाइप के बारे में बात करेंगे 120 डेज, कोई बताएगा 120 डेज में कितने वीक आ जाते हैं, 120 डेज में कितने वीक हो सकते हैं बताओ। अगर मैं 120 डेज के बारे में बात कर रही हूं तो कितने मंथ्स, अच्छा मंथ बता दो, वीक थोड़ा ज्यादा हो गया, मंथ बता दो, 120 डेज के अंदर कितने मंथ होते हैं एवरेज। अगर आप 30-30 के हिसाब से लेके चलोगे, 30 डेज इन 1 मंथ, तो कितने मंथ हो जाएंगे 120 डेज के अंदर, बताओ जल्दी, 4 मंथ्स। यस, वेरी गुड अमृता, 4 मंथ हो गए। 4 मंथ्स में हम ऐसे जनरली मान के चलते हैं कि एक महीने में 4 वीक होते हैं, हाँ कि ना,
कितने मंथ हो गए? 4 मंथ हो गए। एक महीने के अंदर 4 वीक होते हैं, हाँ या ना? बताओ, अगर एक महीने के अंदर 4 वीक हो रहे हैं तो 120 डेज में कितने होंगे? कौन बताएगा? फैजान बोल रहा है 12 वीक्स। यस सूरज, बिल्कुल सही आंसर दिया, थोड़ा सा लेट हो गए। जल्दी बताओ। 4 मंथ्स है ना, 4 मंथ्स हैं और हर एक महीने में 4 वीक होगा, तो 4 इंटू 4 16। नहीं 16 नहीं 12। 16 वीक हो गए, ये टोटल 16 वीक्स हो गए। तो अगर मैं 120 डेज की जगह 16 वीक लिखूंगी तो गलत होगा क्या? कोई बताएगा? हाँ या ना, जल्दी बोलो, बताओ जल्दी। है ना, अगर मैं 16 वीक्स लिख दूंगी तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं ना, राइट। तो ये जो ये जो आपको कन्वर्जेंस है ये याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं, अच्छा अभी हम RH कंपैटिबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो हम प्रेगनेंसी के बारे में जब भी बात करते हैं हम वीक्स में बात करते हैं, राइट। नो नीड टू डिलीट मैसेज, इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन। यहाँ पे लर्न करने ही तो आए हो, है ना। गलत होगा जब उसको आइडेंटिफाई करोगे तभी तो उस पर काम करके उसको ठीक करोगे, इंप्रूव करोगे, राइट एवरीवन, है ना। तो ये जो बेसिक बेसिक कन्वर्जन है प्लीज याद कर लो, क्योंकि अभी से याद करना स्टार्ट करोगे तो नीट के एग्जाम तक तुम्हें सारे कन्वर्जन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। बेसिक बेसिक कन्वर्जन कि 1 मिलियन में कितना बिलियन, है ना, ऐसे छोटा छोटा केजी वाला, मिलीग्राम्स, ये छोटे छोटे कन्वर्जन याद होना चाहिए। हो सकता है नीट के एग्जाम में पूछ लिया जाए कभी, इजंट इट। तो सेफर साइड कहीं ना कहीं तो काम आएगा ना कन्वर्जन, ये तो बेसिक चीजें हैं, कन्वर्जन कहीं ना कहीं काम तो जरूर आएंगे। करेक्ट एवरीवन, चलो बहुत बढ़िया, सारी चीजें क्लियर हो गई। किसी को कुछ डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज जल्दी से पूछ लो। बेसिक बेसिक कन्वर्जन, बहुत ज्यादा कोई बहुत ज्यादा उसमें आपको 10⁸ हो रहा है ऐसे नहीं, कन्वर्जन बहुत बेसिक सिंपल सिंपल कन्वर्जन कि कितने डेज में कितने वीक्स, वेरी गुड। और 16 डेज, 16 डेज फॉर, फिर गलत लिख दिया, आरबीसी लाइफ 120 डेज, 4 मंथ्स और 16 वीक्स, फिर से डेज लिख दिया अमृता। अब डिलीट नहीं करना, कमेंट डिलीट नहीं करना, लेट्स जस्ट लेट इट बी, उसको करेक्ट कर लो, ठीक है। चलो, तो ये वाला चार्ट सबको समझ में आ गया, कहां पर एंटीजन कहां पर एंटीबॉडी। अच्छा अब ये सब जान गए हो, ये सब जान गए हो तो मुझे बताओ कि मैं ओ पॉजिटिव ज्यादा अच्छे से इन्फ्यूज कर पाऊंगी या मैं ओ नेगेटिव को ज्यादा बेटर डोनर बोलूंगी? जल्दी बताओ। मनीषा नेक्स्ट क्लास मेरी कल होगी एंड टुमारो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? नहीं, नहीं लिख सकते, किस में नहीं लिख सकते हैं? 16 वीक्स, ओ पॉजिटिव इज बेस्ट डोनर, व्हाई एग्जैक्टली? मैं तो ये कह रही थी कि पॉजिटिव वाला जो है उसके पास तो एंटीजन बनेगा, हाँ कि ना। पॉजिटिव वाला तो एंटीजन बनाएगा, भूल गए? RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, कौन सा वाला एंटीजन बनाएगा जल्दी बताओ जरा। मेरी नेक्स्ट क्लास कल होगी, जल्दी जल्दी बोलो। अभी जस्ट RH के बारे में बात की थी, जस्ट अभी, कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, दिस इज RH पॉजिटिव नेगेटिव एंटीजन्स, ठीक है। RH पॉजिटिव सेम टाइम, सूरज सेम टाइम क्लास होगी। RH पॉजिटिव बनाएगा एंटीजन, तो जो भी चीज एंटीजन बनाएगी वो अच्छी गेस्ट नहीं हो सकती, राइट। दिस इज गोइंग टू बी एक्सेप्टर, एंड हम O के बारे में क्या बोलते हैं? O इज अ वेरी गुड डोनर, राइट। तो सबसे सेफेस्ट इवन इन O ब्लड ग्रुप, सबसे सेफेस्ट कौन सा होगा बताओ? O पॉजिटिव और O नेगेटिव। मैं डोनर की बात कर रही हूँ, एक्सेप्टर की बात नहीं चल रही है। डोनर में ओ नेगेटिव विल बी अ गुड डोनर, क्योंकि एंटीजन नहीं बनाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो। Isn't it very very easy to remember? Just tell me this. Yes, O नेगेटिव, O में भी अगर O ब्लड ग्रुप की भी बात करें तो O पॉजिटिव और नेगेटिव में से O नेगेटिव सबसे ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन होगा। यस, अगर मैं AB के बारे में, चलो अब बताओ AB के बारे में बात करेंगे तो AB पॉजिटिव इज गुड और AB नेगेटिव इज गुड?
बताओ, हम एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया डोनर, डोनर इज सॉर्टेड, तो यहां पर लिख लो कि डोनर में भी ऐसे मेंशन कर लो कि O नेगेटिव, O नेगेटिव है ना, और O पॉजिटिव। अब बताओ, O के बारे में बात करेंगे, एक्सेप्टर के बारे में बात करेंगे, तब क्या होगा? AB पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी बोलो। एक्सेप्टर कौन अच्छा होगा? जो एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, हाँ कि ना? तो क्या होगा बताओ जल्दी, एक्सेप्टर कौन सा अच्छा होगा? जो एंटीबॉडीज ना बनाए। यस एवरीवन, AB पॉजिटिव, वेरी गुड, वेरी गुड। अमृता और मधु ने बिल्कुल सही आंसर दिया, राइट। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। जल्दी से समराइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। आज हमने पढ़े टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है ना। इसमें हमने दो चीजें पढ़ी, RH टाइप और ABO टाइप, है ना। ये दो टाइप के ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। RH के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव में, है ना। और ABO को तो ऐसे ही डिवाइड करेंगे, A, B, O एंड AB, इजंट इट। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज कंपैटिबिलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैटिबिलिटी। यस अमृता, सेम टाइम पे 12 o'clock हमारी क्लास होगी। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग और ब्लड कंपैटिबिलिटी, शुड आई राइट कंपैटिबिलिटी ऑफ ब्लड कंपैटिबिलिटी। और यहां लिख लोगे कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, राइट एवरीवन। इसमें से एक टाइप का कॉम्प्लिकेशन हमने क्या देखा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ब्लड कंपैटिबिलिटी। फिर लिखोगे यस मधु, वेरी गुड, दिस इज गोइंग टू बी आर बेसिकली कल की क्लास जरूर अटेंड करना, एंड मोस्ट लाइकली परसों की क्लास पे, डे आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, राइट। हार्ट अटैक क्या होता है, हम सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन कल की क्लास मिस मत करना, क्योंकि कल वाली चीज, हाँ कल वाली चीज विल फाउंड दैट बेस। अगर आपको ये तीनों चीजें समझनी है, प्लीज कल की क्लास कोई भी मिस मत करना। कल हम पहले उसका फाउंडेशन बनाएंगे, बेस बनाएंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कार्डियक अरेस्ट एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। हाय दिलीप, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा सबसे स्पेसिफिक कंडीशन जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फीटालिस, राइट। Okay, I hope this is clear. So with this, we are going to end today's class here. मुझे तो पढ़ा के बहुत मजा आया। सब लोगों ने एंजॉय की क्लास? प्लीज रेज योर हैंड्स। किस किस को सब कुछ समझ में आया एंड टू एंड, जो हमने स्टार्टिंग से बात की और अभी तक का सब कुछ किसको ट्रांसपेरेंट क्लियर है? अब इस टॉपिक से रिलेटेड आई होप सारे आंसर्स कर पाओगे, राइट। चलिए, सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड टुडेज सेशन हियर गाइस। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।